भगवान राम भारत की आत्मा है और वे भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति के दिल में बसते हैं। राम के जीवन से जुड़ी हर कहानी हर किसी को मुख जुबानी याद भी है, लेकिन जहां हर व्यक्ति को ये विश्वास है कि राम सच में अयोध्या में जन्मे थे और अयोध्या के राजा थे, तो वही कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि राम वास्तविक भी है। उनका मानना है कि राम एक काल्पनिक पात्र है। आज का ये वीडियो उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो राम को काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान राम की वास्तविकता से जुड़े 20 ऐसे प्रमाण देने वाले हैं जो आज भी मौजूद हैं और हर कोई इसे देख सकते हैं। रामायण की वास्तविकता से जुड़ा पचल प्रमाण है जनकपुर। माता सीता का जन्म जनकपुर के राजा जनक के घर में हुआ। रामायण में भी जनकपुर का वर्णन मिलता है। यदि आप उस जगह को देखना चाहते हैं तो चले आइए नेपाल। जी हाँ, नेपाल में ही माता सीता का मंदिर है जिसे जानकी मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर वर्तमान नेपाल के जनकपुर में स्थित है, जो इस बात का सबूत है कि भगवान राम काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक थे। भगवान राम से जुड़ा एक दूसरा प्रमाण है हनुमानगढ़ी का मंदिर। रामायण में कहा गया है कि अयोध्या के पास में ही हनुमान जी का एक मंदिर है, जहां हनुमान जी भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करते थे। अयोध्या में राम लला के दर्शन करते जाते समय ही बीच में हनुमानगढ़ी का मंदिर आता है, जो इस बात का प्रमाण है कि राम काल्पनिक नहीं है। राम की वास्तविकता से जुड़ा तीसरा प्रमाण है हनुमान जी के पद चिन्ह। जब रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया था, तब किष्किंधा के राजा सुग्रीव के कहने पर वानर चारों दिशाओं में सीता जी की खोज में निकले। दक्षिण दिशा में हनुमान जी सीता जी की खोज करने गए। सीता जी को खोजने के लिए हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया। उसी विशालकाय रूप के विशाल पैरों के निशान आज भी श्रीलंका में देखे जा सकते हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि किसी समय सच में हनुमान जी लंका आए थे। और इसी कारण ये भी साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि श्री राम काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविकता है। जब कोई ये कहता है कि राम काल्पनिक है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि रावण भी काल्पनिक है। रामायण की वास्तविकता से जुड़ा चौथा प्रमाण है कोंडेश्वर मंदिर। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। कहा जाता है कि भगवान शिव को खुश करने के लिए रावण ने घोर तपस्या की थी। इसीलिए अपने इष्ट देव का रावण ने एक मंदिर बनवाया था, जिसे कोंडेश्वर मंदिर कहा जाता है। जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर भगवान शिव की मूर्तियों से ज्यादा रावण की मूर्तियां बनी हुई है। यहाँ पर ही रावण के 10 सिरों को दिखाती एक मूर्ति भी स्थित है। इस मंदिर में हर जगह पर तरह तरह की आकृतियों में रावण की मूर्तियां मौजूद है। रावण एक विद्वान पंडित था, वैज्ञानिक था। इसका जीता जागता प्रमाण है कोंडेश्वर में गर्म पानी का तालाब। ये तालाब रामायण को सही सिद्ध करने वाला 5वां प्रमाण है। ये तालाब कोंडेश्वर मंदिर में ही स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के समय ही रावण ने गर्म पानी के इस तालाब का भी निर्माण करवाया। ये तालाब आज भी गर्म पानी से भरा हुआ है, जो यह सिद्ध करता है कि रावण बहुत ही बड़ा विद्वान वैज्ञानिक था। रामायण की वास्तविकता को सिद्ध करने वाला छठा प्रमाण है लंका के विशालकाय हाथी। रामायण में कहा गया है कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए लंका गए, तब उनका सामना लंका की सुरक्षा में लगे विशालकाय हाथियों से हुआ, जिन्हें हनुमान जी ने एक ही प्रहार से घायल कर दिया। कुछ समय पहले श्रीलंका में हुई एक आर्कियोलॉजिकल खोज में खोजकर्ताओं को विशालकाय हाथी के जीवाश्म मिले, जो रामायण की वास्तविकता को सिद्ध करने वाला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। रामायण की सच्चाई को सही साबित करने वाला 7वां प्रमाण है लोपाक्षी मंदिर। रामायण में कहा जाता है कि जब रावण ने रूप बदलकर सीता जी का अपहरण कर लिया था, तब सीता जी को बचाने के लिए जटायु नाम के एक गिद्ध ने रावण से युद्ध किया। इस युद्ध में रावण ने जटायु के पंखों को काटकर घायल कर दिया। कहा जाता है कि आज जहां पर लोपाक्षी मंदिर स्थित है, इसी जगह पर भगवान श्री राम की गोद में गिद्धराज जटायु ने अंतिम सांस ली। भगवान श्री राम की वास्तविकता से जुड़ा 8वां प्रमाण है पंचवटी। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो भगवान सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी आश्रम पहुंचे। ये स्थान आज भी मौजूद है, जो महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। इसी स्थान पर लक्ष्मण ने रावण की बहन सुरफनका के नाक और कान भी काटे। रामायण सच में हुई थी, इस बात का 9वां प्रमाण है अशोक वाटिका। रावण ने जब सीता जी का अपहरण कर लिया, तो वो उन्हें सीधे अपने महल में लेकर जाना चाहता था, लेकिन सीता जी ने रावण के साथ उसके महल में जाने से मना कर दिया। तब रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में रखा। ये अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। राम रावण युद्ध की वास्तविकता से जुड़ा 10वां प्रमाण है द्रोणगिरि पर्वत। जब लक्ष्मण और मेघनाद के बीच युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में लक्ष्मण को नाग शक्ति लग जाती है, जिसके कारण लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं।
लक्ष्मण के इलाज के लिए सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। तब संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत गए, लेकिन जब बताई गई जगह पर हनुमान जी पहुंचे तो वे संजीवनी बूटी की पहचान नहीं कर पाए और इस कारण से वे पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उठा लाए। रामायण की वास्तविकता से जुड़ा 11वां प्रमाण है श्रीलंका में मिलने वाली हिमालय की जड़ी बूटियां। जहां हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में स्थित है तो वहीं श्रीलंका भारत के दक्षिण में है। इस कारण से हिमालय से जुड़ी किसी भी चीज के एविडेंस श्रीलंका में नहीं मिल सकते। लेकिन यह आश्चर्य का विषय है कि श्रीलंका में हिमालय में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां मौजूद है, जो इस बात का साफ साफ प्रमाण है कि लक्ष्मण मूर्छा के समय हनुमान जी ही हिमालय से जड़ी बूटियां वाला पर्वत श्रीलंका लेकर आए थे, जो इस बात का प्रमाण है कि रामायण और राम सच में हुए। भगवान राम की वास्तविकता से जुड़ा 12वां प्रमाण रामलिंगम। रावण एक ब्राह्मण था और इस कारण से जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान राम ने भगवान शिव की आराधना की। तब भगवान शिव ने 4 शिवलिंगों की मांग की। स्थापना के लिए राम जी ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा, लेकिन हनुमान जी सही समय पर शिवलिंग लेकर वापस नहीं आए। तब मुहूर्त का समय निकलता देख सीता जी ने मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। इसके बाद एक शिवलिंग की स्थापना भगवान राम ने भी की। बाद में हनुमान जी के द्वारा लाए गए 2 शिवलिंगों की भी स्थापना की गई। रामलिंगम मंदिर में आज भी इन शिवलिंगों के दर्शन दिए जा सकते हैं। रामायण को सही सिद्ध करने वाला 13वां प्रमाण है द्विराम मोला। रावण की हत्या के बाद सीता जी को जब लंका से वापस लाया गया तब सीता जी को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। जिस स्थान और जिस पेड़ के नीचे सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी वो स्थान और पेड़ आज भी द्विराम मोला में स्थित है। रामायण की वास्तविकता से जुड़ा 14वां प्रमाण जली हुई लंका के अवशेष। रामायण में कहा गया है कि सीता जी की खोज करने गए हनुमान जी ने लंका को जला दिया। श्रीलंका में हुई आर्कियोलॉजिकल खोज में इस बात के सबूत मिले हैं कि किसी समय श्रीलंका में एक नगर मौजूद था जो जलकर खत्म हो गया, जो इस बात का प्रमाण है कि ये आग हनुमान जी ने ही लगाई थी। यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा काली है, जिसके लिए वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जली हुई मिट्टी के अवशेष है। रामायण की वास्तविकता से जुड़ा 15वां प्रमाण तैरते पत्थर है। रामायण में कहा गया है कि जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की तब वानर सेना ने पानी पर पत्थरों का एक पुल बनाया। कहा जाता है नल और नील को श्राप मिला हुआ था कि वे जिस भी पत्थर को हाथ लगाएंगे वे पत्थर पानी पर तैरने लगेंगे। ऐसे ही पानी पर तैरते हुए पत्थर आज भी भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले समंदर में देखे जा सकते हैं। राम की वास्तविकता पर पक्की मुहर लगाने वाला 16वां प्रमाण है राम सेतु। श्राप के कारण नल और नील ने अपने हाथों से पत्थरों को समंदर में जमाकर पानी पर तैरने वाले एक पुल का निर्माण किया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। ये पुल पानी पर तैरता है। ये तैरता हुआ पुल आज भी भारत के दक्षिण में धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका तक मौजूद है। साल 2001 में आई सुनामी के कारण इस पुल से कुछ चट्टानें टूट गई। इन टूटी हुई चट्टानों की जांच करने पर पाया गया कि ये चट्टानें रामायण काल से जुड़ी हुई है, जो कि आर्कियोलॉजिकल रूप से रामायण की वास्तविकता को सिद्ध करने का सबसे सॉलिड एविडेंस है। रामायण की वास्तविकता से जुड़ा 17वां प्रमाण है विभीषण का महल। रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने लंका के नए राजा के रूप में विभीषण का राज्याभिषेक किया। इसके बाद विभीषण ने अपने लिए कैला नदी के तट पर एक महल का निर्माण करवाया। श्रीलंका के कालनिया में बहने वाली कैला नदी के तट पर जब आर्कियोलॉजिकल खोज की गई तो यहाँ पर महल के अवशेष मिले, जो इस बात का सबूत है कि किसी समय नदी के किनारे कोई महल रहा होगा, जो कि रामायण की वास्तविकता को सही सिद्ध करते हैं। रामायण की वास्तविकता से जुड़ा 18वां प्रमाण रावण का महल है। लंका के राजा रावण का महल आज भी श्रीलंका में एक पहाड़ी के ऊपर मौजूद है। रामायण की वास्तविकता को सिद्ध करती सांप के सिर जैसी गुफा, जो कि रामायण के सही होने का 19वां सबूत है। श्रीलंका में एक पहाड़ के ऊपर सांप के सिर के आकार की एक गुफा मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब रावण माता सीता को लेकर लंका पहुंचा तो उन्हें यहीं पर रखा। इस गुफा का आकार कोबरा सांप के फन की तरह फैला हुआ है और इस गुफा में बनी नक्काशी इस बात का सबूत है कि यह गुफा रामायण काल की ही है। रामायण की वास्तविकता से जुड़ा अंतिम और 20वां प्रमाण कोंडा गुट्टू गाला। जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया था
तब हनुमान जी को बंदी बनाकर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। इसके बाद हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया। लंका दहन के बाद रावण ने सीता जी के रहने का स्थान अशोक वाटिका से बदलकर कोंडा गुट्टू गाला कर दिया। यहाँ पर बहुत सी गुफाएं मौजूद हैं और कुछ गुफाएं तो रावण के महल तक भी जाती हैं। तो दोस्तों, ये थे रामायण की वास्तविकता को सिद्ध करने वाले 20 ऐसे एविडेंस जो कि आज भी मौजूद है और उन्हें आज भी देखा जा सकता है। सच्चे राम भक्त कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।